हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को चालू किए थे। उस पहले वीडियो में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस है वो, एक हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस है, एक हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो बाहरी सरफेस के ऊपर जो भी प्रोसेस हैं हो रहे हैं वो हमारा एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं, और जो सरफेस के अंदर जो जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी प्रोसेसेस को, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम लोग जान चुके थे, तो आज हम लोग पहला प्रोसेस चालू करने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस, यानी कि जो ऐसा प्रोसेस जो सरफेस पे होता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, फिर देखेंगे इसके भी कुछ टाइप्स हैं, मतलब कितने तरीके से होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस में, क्या क्या इन्वॉल्व है, कैसे एक्सोजेनिक प्रोसेस के जरिए अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस होता क्या है। तो द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ही है जो अर्थ के क्रस्ट पे या उसके सरफेस पे ब्रॉट डाउन बाय द फोर्स के कारण अबव द सरफेस का फोर्स जो रहता है, चाहे वो विंड हो चाहे वाटर हो, ऐसा जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो अर्थ की क्रस्ट पे होता है और बाहरी बल के कारण, वही बोल रहा है, अर्थ की सरफेस पे फोर्स इमिनेटिंग जो फोर्स यूज हो रहा है वो अबव द अर्थ की सरफेस पे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो बाहरी बल यानी कि सरफेस पे कोई फोर्स के कारण कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि अर्थ के सरफेस पे होने वाले अर्थ की सरफेस पे होने वाले जो भी प्रोसेस हैं वो बाहरी बल के कारण होते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। एक बार फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जो अर्थ की सरफेस पे होता है, किसके कारण, जो बाहरी बल है। बाहरी बल में कौन कौन से फोर्स हैं, वो हमारा विंड है और वो हमारा वाटर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक्सोजेनिक प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में किस तरह अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के क्रस्ट पे चेंजेज आती हैं, उसको हम लोग को समझना है। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है, इसका जो भी प्रोसेस होता है, ये एक्सटीरियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि अर्थ की सरफेस पे होता है। अर्थ की सरफेस पे होता है इसका प्रोसेस, जो भी इसका प्रोसेस होता है वो अर्थ की सरफेस पे होता है। तो ये डिनोटेशन जो टर्म है इसको भी हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस में कौन कौन से टर्म हैं, मतलब क्या क्या होता है बाहरी सरफेस पे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके कारण अर्थ का जो सरफेस है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वो पहला प्रोसेस जो है हमारा वेदरिंग है, दूसरा हमारा इरोजन है, तीसरा हमारा मास मूवमेंट। यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, इरोजन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी वेदरिंग और इरोजन दोनों को मिला के हम लोग डेनोटेशन एक सिंपल सा टर्म कहते हैं। यानी कि जिस एक्टिविटी में वेदरिंग भी हो रहा है जिस रॉक का, और उसके संग इरोजन भी हो रहा है, अभी हम लोग समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, उन दोनों को मिला के हम लोग एक टर्म में कह सकते हैं जिसको हम लोग डेनोटेशन कहते हैं। ठीक है, डेनोटेशन। अब हम लोग समझते हैं कि वेदरिंग क्या है, फिर इरोजन क्या है, फिर हम लोग समझ लेंगे उससे कि डेनोटेशन क्या है। ठीक है, तो वेदरिंग को समझने के लिए हम लोग नीचे चलते हैं। तो वेदरिंग का क्या मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक एट द सेम प्लेस, यानी कि किसी भी रॉक का डिसइंटीग्रेट होना, यानी कि टूटना सेम प्लेस पे। अभी उसका जो टूटा हुआ रॉक है वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो किसी और प्लेस पे नहीं जा रहा। जैसे कोई भी रॉक है वो अपनी जगह पे किसी कारण हुआ, अभी बताऊंगा कौन कौन सा कारण है, उसके कारण टूटता है और उसी प्लेस पे उसके मटेरियल्स, जो टूटे हुए मटेरियल्स है रॉक के, वही रहते हैं। उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। यानी कि केवल रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक के डिसइंटीग्रेशन हुए पार्ट्स का मूवमेंट नहीं, केवल रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होना ही वेदरिंग कहलाता है। क्या क्या कारण है डिसइंटीग्रेशन होने का वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इरोजन क्या होता है, इरोजन का यही मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल जो हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ है बाय एनी एजेंट सच एज रिवर, विंड, रेनफॉल, ईटीसी।
ठीक है। अब उसी जो डिसइंटीग्रेशन रॉक से जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, जो भी मटेरियल्स टूट के रॉक से अलग हुए हैं, उसी का मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी मटेरियल्स का किसके किसके कारण, रिवर के वाटर कारण, विंड के कारण और रेनफॉल यानी कि वर्षा से जो पानी आता है उसके कारण जो उसी डिसइंटीग्रेट हुए पार्टिकल का मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वेदरिंग और इरोजन को मिला के हम लोग डेनुडेशन कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि डेनुडेशन क्या होता है। तो ये ऑल दी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, डेनुडेशन क्या होता है, जितने भी एक्सोजेनिक प्रोसेस है यानी कि बाहर सरफेस पे होने वाले जो भी प्रोसेस है उसमें वेदरिंग और इरोजन होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये आप लोग याद रखे रहिए। और ये इसको हम लोग एक जनरल टर्म में कहते हैं, उसी को हमारा नाम क्या है, डेनुडेशन, जिसमें हमारा वेदरिंग और इरोजन दोनों होता है, उसी को हम लोग डेनुडेशन कहते हैं। और डेनुडेशन डिनूड वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ या अनकवर। अनकवर यानी कि जो रॉक का सरफेस है उसका टूटना यानी कि रॉक का सरफेस अलग होना। अनकवर कवर का वही मतलब है। ठीक उसी तरह स्ट्रिप ऑफ का भी मतलब है कि उसका एक प्लेट, उसका एक परत अलग होना। यानी कि डेनुडेशन का मतलब यही है कि वेदरिंग यानी रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, चाहे वो परत की फॉर्म में, चाहे उसका ऊपरी सरफेस केवल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, चाहे बीच का कोई रॉक का पार्ट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन होना है। तो इसी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक को और यही डिसइंटीग्रेशन वाले जो पार्ट्स का मूवमेंट है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, डेनुडेशन कहते हैं। यानी कि डेनुडेशन, अगर कोई बोलेगा कि रॉक का डेनुडेशन हो रहा है तो रॉक में वेदरिंग हो रही है, पहले रॉक के मटेरियल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और उसी मटेरियल जो अलग हुआ मटेरियल उसका मूवमेंट हो रहा है, किसी और प्लेस पे जा रहा है, उसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डेनुडेशन कहते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रॉक में डेनुडेशन यानी कि रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या क्या उसको एक कुछ टर्म्स कहते हैं, कुछ टर्म्स हम लोग जानते हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सा टर्म है उसमें। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। हाँ चलिए देखिए, रॉक का अगर किसी भी कारण, अभी हम लोग देखेंगे कौन सा कारण है जिसके कारण वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग होने पे जो बचा हुआ रॉक का पोर्शन होता है उसको हम लोग कोर स्टोन कहते हैं। कोर रॉक भी कह सकते हैं, कोर स्टोन यानी कि पत्थर, कोर पत्थर जो बचा हुआ पार्ट है। और जो पत्थर टूट जाता है, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रेगोलिथ। ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग याद रखे रहिएगा। अब हम लोग समझते हैं अच्छे से कि ये वेदरिंग रियली में होता क्या है। ठीक है, आज हमें इसी को समझना है। टाइप्स के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे, पूरा टाइप्स डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जान लेंगे यही यही टाइप होता है। टाइप्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन वेदरिंग को आज हम लोग का मेन फोकस यही है कि वेदरिंग को ही अच्छे से समझना है। तो एक बार फिर से देखते हैं वेदरिंग होता क्या है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रॉक इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है सेम प्लेस पे रॉक का टूटना और उसमें हैविंग नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, जिसको हम लोग रेगोलिथ कर रहे हैं। यानी कि रॉक का टूटना और उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। जो रॉक का टूटा हुआ पार्ट है उसका कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट नहीं होता, केवल रॉक का जो टूटना ही है उसी सेम प्लेस पे, उसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाया हूँगा। अब वेदरिंग किसके किसके कारण होता है अब वो समझ लेते हैं। तो वेदरिंग हमारा होता है डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण और फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण। अब समझते हैं डिफरेंशियल टेम्परेचर में कैसे वेदरिंग होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग में जो भी पढ़ते हैं उसको, उसमें कैसे होता है डिसइंटीग्रेशन यानी कि वेदरिंग। तो डिफरेंशियल टेम्परेचर को एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं कि कैसे डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण वेदरिंग होता है। तो हम लोग एक रॉक ले लिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक हमारा रॉक है और इस रॉक को हम लोग सन के नीचे यानी कि सन की एनर्जी में छोड़ दिए, यानी कि सन का रेज इससे आके बार बार टकरा रहा है। तो जैसा कि मैं मानता हूं कि ये डिजर्ट में हम लोग ये कंडीशन रखे हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण रॉक में वेदरिंग होता है। तो डे टाइम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे टाइम में डिजर्ट में जो रेगिस्तान होता है हमारा, उसमें टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर अधिक होने के कारण रॉक के पार्टिकल जब इस पे सन रेज पड़ती हैं, सन के रेज पड़ते हैं, तो ये रॉक के पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं ना। ये तो हुई डे टाइम का कंडीशन, यानी कि दिन के समय ऐसा होता है। लेकिन सेम इसी टाइम जब डिजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में, डे का टाइम तो कुछ गर्मी के मौसम जैसा लगता है, समर, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है डेजर्ट में। और ठीक उसी तरह नाइट का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है डेजर्ट में, विंटर जैसी कुछ फीलिंग आती है। ठीक है, तो नाइट के टेम्परेचर में रॉक के अंदर क्या होता है कि ये जो पहले समर है, सन के रेज पाने से जो इसके पार्टिकल दूर दूर गए थे,
वो पार्टिकल फिर से ठंडा एटमॉस्फेयर पाके पास पास आ जाते हैं। यानी कि होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको समझ सकते हैं एक तरीके से, मतलब दूर जा रहा है पास जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन अभी इसमें नहीं टर्म यूज करेंगे हम लोग, बस हम लोग ये समझ लेते हैं कि पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं और पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, ठीक है, यही हो रहा है। तो स्ट्रेस तनाव होता है, स्ट्रेन होता है, तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों होती है रॉक के पार्टिकल्स में, रॉक के मटेरियल्स में अंदर, ठीक है, जिसके कारण ये लगातार होती है, कंटिन्यू होता है, जिसके कारण रॉक में क्रैक डेवलप हो जाता है। और इसी क्रैक के कारण जो रॉक टूटते हैं, रॉक का सम पार्ट टूटता है, उसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। क्रैक जो डेवलप हो जाता है जिससे रॉक्स के कुछ पार्ट्स टूट के नीचे गिरते हैं, टूटते हैं, उसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग में हम लोग देखिए कि डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण कैसे वेदरिंग हुआ। तो डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण वेदरिंग इस तरह हुआ कि रॉक को हम लोग डिजर्ट में, अगर कोई प्रेजेंट रॉक है उस पर सन के रेज पड़ते हैं सुबह के टाइम, दिन के समय, तो दिन के समय जो रेगिस्तान का टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण रॉक्स के अंदर के मटेरियल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण मटेरियल्स का जो बोल सकते हैं बाहरी जो लेयर है वो दूर जाने की कोशिश करता है। और उसी तरह उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो नाइट का टेम्परेचर होता है रेगिस्तान का, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वही मटेरियल्स रॉक के अंदर के पास पास आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होता है, ये लगातार होता है, जिसके कारण हमारे रॉक्स में क्रैक आते हैं और क्रैक से ही हमारा वेदरिंग हो जाता है। तो हम लोग डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण जो वेदरिंग हुआ रॉक में उसको हम लोग समझ लिए हैं। अब फ्रीजिंग और थोइंग कैसे होता है डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण, यानी कि रॉक का मटेरियल का जमना, रॉक में फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, थोइंग मतलब होता है पिघलना, कैसे इसके कारण डिसइंटीग्रेशन यानी कि वेदरिंग होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये अब ये वाला जो रॉक है ये जनरल कंडीशन है, केवल आपको समझाने के लिए डेजर्ट का कंडीशन लिया गया और टेम्परेट का कंडीशन, टेम्परेट एटमॉस्फेयर का। अब अगर इसको टेम्परेट एटमॉस्फेयर में, टेम्परेट जोन में अगर इस रॉक को कहीं रखा गया है जहाँ रेनफॉल हो रही है और रेनफॉल के कारण इसके अंदर कुछ वाटर एक्युमुलेट हो जाते हैं, ये मानते हैं हम लोग ये सॉफ्ट रॉक है जिसके अंदर वाटर पेनिट्रेट करके रॉक के अंदर चले जाते हैं। और रॉक के अंदर के जाने के बाद जब नाइट का टेम्परेचर इस ठंडा कुछ पाता है वाटर, तो वाटर फ्रीज होने लगता है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण जो रॉक है ये फैलने लगता है, रॉक क्या होता है, फैलने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता है रॉक का। और ठीक इसी तरह जो नाइट का टेम्परेचर तो अधिक हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बरसात के समय नाइट का टेम्परेचर अधिक होने के कारण, कम होने के कारण फ्रीजिंग हुआ जिससे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और एक्सपेंशन हुआ रॉक का। ठीक इसी तरह कंट्रास्ट में जब दिन का समय आता है तो थोड़ा सा गर्म एटमॉस्फेयर पाके थॉइंग होता है, थॉइंग मतलब पिघलना होता है, तो वही रॉक्स जो वाटर आइस में चेंज हुए थे फिर वाटर में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है रॉक में। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों कंटिन्यू होते रहते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट होता है, यानी कि डेवलप होता है रॉक के अंदर, जिसके कारण फिर क्रैक डेवलप होता है, उससे हमारा वेदरिंग होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको दो कंडीशन जिसके कारण वेदरिंग हुआ रॉक के अंदर, एक हम लोग देखे टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि बोल सकते हैं डिफरेंशियल टेम्परेचर के कारण, एक हमारा फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के कारण जो हम लोग वेदरिंग देखे रॉक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इसके हम लोग टाइप्स देखेंगे वेदरिंग के, तो इसमें यही दो कॉन्सेप्ट बार बार आपके रिपीट होंगे, वो हम लोग जब टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हम लोग को वेदरिंग के पढ़ने हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग का टाइप हमें पढ़ना है कौन कौन सा। एक हमारे मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग पढ़ना है जो मैकेनिकल और फिजिकल एजेंट के द्वारा होता है, और केमिकल वेदरिंग पढ़ना जो केमिकल एजेंट के द्वारा होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ना जो बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल डिस्कशन होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा है, और थोड़ा सा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि ज्योग्राफी का कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, वो भी अच्छे से बिल्कुल PYQ के साथ। ठीक है, तो जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, जिससे और भी लोग आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।